हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है लव लाइफ को लेकर आपकी कर्मा की स्थिति क्या है। ओके, तो आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है जिससे आप बाहर कभी कभी निकल नहीं पाते हो और आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी वो आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए ही हम आज देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति चल रही है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ग्रीन, ओके, और सेकंड पाइल है पर्पल और थर्ड पाइल है येलो। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले तीनों पाइल ध्यान से देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और आप मेरी चैनल पे नए जुड़े हुए हो, नए आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी कर्मा, आपकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति है। ओके, तो ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस। इससे ही पता चलेगा कि आपकी कर्मा की हाल फिलहाल स्थिति क्या है। ओके, तो पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति है। यूनिवर्स डिवाइन एरो, surrender yourself with protective energy. Okay, drum, dream and journey. Okay, moon, take note of intuitive message. Okay, eagle, see from a higher perspective. Okay guys, medicine mother, honor your inner knowing. Okay, Lord, take charge with authority. Sea wolf, unleash the wild within. Okay, और लास्ट कार्ड है ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। दैट्स गुड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, उनकी लव लाइफ में कर्मा की स्थिति क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून फिर से गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़। ओके, गुड न्यूज़ ये है कि 10% लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में है या फिर कार्मिक जर्नी में भी है। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब आपके पार्टनर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे। ओके, किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग फैसला वो आपको लेकर लेंगे। अब इसके लिए गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी जो हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो लव लाइफ को लेकर,
तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके जिस तरह की जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक मून की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती है। आपने देखा होगा कि मून यानी चंद्र घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, इस तरह से आपकी एनर्जी भी अप एंड डाउन होती रहती है। तो इस तरह से आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी से जितना अट्रैक्ट करते हो उतना ही नेगेटिव एनर्जी से आपसे दूर भी करते हो। तो आपको खुद से ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में भी मून की एनर्जी कमज़ोर है गाइस। ओके, इस वजह से उसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी है। हर रोज़ रात को आपको चंद्रदेव को याद करना है और कहना है कि हे चंद्रदेव, मेरी मून की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को बैलेंस बनाइए। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस बनाइए, जिससे मैं अपनी एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल कर सकूं। ओके, इतना आप करोगे हर रोज़ रेमेडी में तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी तरह से एक अच्छी हो जाएगी। ओके, और आप अपने पार्टनर को जो एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। ओके, अब यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बीच में आया है। इसका मतलब भी होता है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है। जब आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हो तब वो बातचीत नहीं करना चाहते, जब वो बातचीत करना चाहते हैं तब आप बातचीत नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ भी सन और मून बना हुआ है और यहाँ भी बीच में एरो है। तो आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होती ही नहीं है। तो आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको एनर्जी बैलेंस करनी है। इसके लिए आपको चक्रास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चक्रास से ही आपकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो चक्रास करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए और चक्रास को आपको जल्दी से जल्दी बैलेंस करना हो तो किसी के गाइडेंस के थ्रू चक्रास कीजिए। और आपको ऐसे ही चक्रास करने हैं, फिर भी आपको किसी के गाइडेंस के थ्रू ही चक्रास करने चाहिए। आपको अपने तरीके से चक्रास नहीं करने हैं। ये मेरी एडवाइस है कि आपको किसी के गाइडेंस के थ्रू ही चक्रास करने हैं। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि सभी के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इस वजह से मैं किसी के गाइडेंस के थ्रू करने के लिए एडवाइस या सलाह दे रही हूँ। ओके, अब गाइस आपके जो लव लाइफ की जो ये कर्मा की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। सच में गाइस आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है, बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी है, लॉयल रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे को ही प्यार करते हो। यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अपनी बातें आपसे छुपाते हैं। वो ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि जब वक्त आएगा तब मैं आपको सभी मेरी बातें आपको बता दूंगा या बता दूंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना अच्छा वक्त नहीं है, उनका ऐसा मानना है। ओके, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके पार्टनर को जो लगता है कि मुझे अभी बता देना चाहिए वो उन्होंने आपको ज़रूर बता दिया है। आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मेन और ख़ास बात होती है वो आपके पार्टनर ने आपको बता दी है। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है। ओके, और आप भी मैच्योर हो, लेकिन आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मून की एनर्जी को भी बैलेंस करना है, जिससे आपके थॉट प्रोसेस है वो हर पल पॉजिटिव रहे और ज़्यादातर जो नेगेटिव जा रहे हैं उससे आप बाहर निकल आए। ओके, अब आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों कब साथ में आएंगे, तो इसका भी जवाब आ रहा है गाइस, आंसर आ रहा है। तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि इसके लिए आंसर आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। तो गाइस तब तक आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जब इसका मतलब ये है आप दोनों के रिश्ता
डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही आप दोनों साथ में होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी जल्दी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे उतना जल्दी आप दोनों जल्दी साथ में हो जाओगे। और आपके कर्मा के जिस तरह के कार्ड आए हैं, आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ही प्यारे हो, अच्छे हो, एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। फिर भी आप दोनों क्यों कभी कभी एक दूसरे को लेकर नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। आप जैसा बिहेव करते हो वैसा आपके पार्टनर भी बिहेव करते हैं। उनको भी कभी कभी आपके बारे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलने लगते हैं और कभी कभी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आते हैं। तो ये आप दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। तो आप दोनों को ही एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। अब आपके पार्टनर को तो नहीं समझ में आ मतलब कि उनको तो नहीं पता है कि एनर्जी क्या होती है, उसको बैलेंस किस तरह से करनी है। लेकिन आपको तो पता है, आपको तो मैं बता रही हूँ। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और आपको अपने पार्टनर का भी नाम लेना है और उनके लिए भी कहना है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर की एनर्जी को भी बैलेंस कीजिए गॉड, इस तरह से आपको बोलना है। तो आपके साथ साथ उनकी एनर्जी भी बैलेंस होती चली जाएगी। आप जब मेडिटेशन करें तब आपको इस तरह से बोलना है। ओके, आपकी कर्मा की स्थिति बहुत ही अच्छी है, सिर्फ आपको थोड़े बैलेंस की ज़रूरत है। आप दोनों ही सभी तरह से आप दोनों का जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, समझदार हो, वाइज हो, आपका परसेप्शन भी बहुत ही अच्छा है। आप दोनों ही पावरफुल एनर्जी में हो, फिर भी आप दोनों नहीं समझ पाते हो कि ये हमारे साथ क्या होता है। ओके, अब एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ गाइस कि कुछ आपकी लाइफ में थोड़ी एक नेगेटिविटी भी है आपके वातावरण में, आपके आसपास, जिस वजह से भी ये सब कुछ आपकी लव लाइफ में देरी आ रही है। तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने लिए जो कुछ भी करना चाहते हो वो कीजिए। और आपके आसपास के वातावरण में थोड़ी नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप अपने मदर फादर के साथ बातचीत करोगे तो वो हल निकाल देंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है पर्पल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इससे सही पता चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हो या पहली बार चैनल के ऊपर आए हो गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आ रही हो मेरी रीडिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आपके कर्मा के कार्ड से ही देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लव लाइफ में उनकी कर्मा की स्थिति क्या है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, wise one, grow within your current situation. White witch, be the light. Okay, sun, enjoy success and happiness. Traveler, move in a new direction. Okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके,
अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनकी लव लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति है। द एम्परर, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हेयरफेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 2 ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बात ये है। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी कर्मा की जो स्थिति है उसमें नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है आप दोनों की लाइफ में। हाँ, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है और आपकी लाइफ में भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों ने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों का। इस वजह से अभी आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और बार बार हर एक इंसान आपका दिल तोड़कर चला जाता है, चाहे वो आपको प्यार करता हो या नहीं करता हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर आपके नज़दीकी लोग हो या कोई भी इंसान हो जो आपको पूरी तरह से जानता हो, प्यार करता हो, वो आपको धोखा देगा, चीट करेगा या फिर आपका दिल तोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने नेगेटिव जो पास्ट लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा किए थे या फिर पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा था, वही आपको अभी भरपाई हो रहा है, मतलब मिल रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक इंसान को प्यार करना सीखना पड़ेगा और कोई इंसान आपको प्यार नहीं भी करता हो फिर भी उनको प्यार के साथ डील करनी है आपको, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हम हर एक इंसान को प्यार नहीं कर सकते हैं। हर एक की सोच कर सकते हैं लेकिन हर एक इंसान की सोच ये आंसर नहीं देती है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको हर एक इंसान के साथ अच्छी तरह से रहना है, उनको प्यार से बात करनी है। वो आपके साथ अच्छा ना भी रहे फिर भी आपको उनके साथ अच्छा रहना है। और गाइस, जो लोग आपका दिल तोड़कर चले जाए, ओके, तो उनके लिए आपको एक नफ़रत भरी फीलिंग नहीं रखनी है अपने दिल में, या फिर अपने मन में बहुत ज़्यादा एक वैर या फिर बदला लेने की भावना नहीं रखनी है। उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया तो उनको माफ़ कर देना है। माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, तभी ये आपके नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ से दूर होंगे। और वो भी लव लाइफ को लेकर, आप जिस इंसान को प्यार करते हो, उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो और आपके उनके साथ बहुत सारे सपने हैं, तो आपको ये करना सीखना ही पड़ेगा। जो भी आपकी लाइफ में इंसान आए वो आपका दिल तोड़कर चला जाए, वो चाहे आपका लवर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो या कोई भी इंसान हो, उनको आपको माफ़ करना सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, इस वजह से उन्होंने इस तरह से मेरे साथ किया या फिर चीट किया, धोखा दिया या फिर कुछ भी आपके साथ किया हो, तो उनको माफ़ कर देना है। आपको जैसे जैसे आप सभी इंसान को माफ़ करते चले जाएंगे, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आए, आपकी लाइफ में जो कोई भी इंसान आए, आपका दिल तोड़े, उनको माफ़ करते चले जाएंगे, तो ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होती चली जाएगी। तो आपको माफ़ करने का जो भाव है, फीलिंग है, वो रखना सीखना पड़ेगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन करना पड़ेगा आपको, ओके। असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, अशक्य नहीं है, हो सकता है। आप कोशिश करें तो ज़रूर हो सकता है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी जो भी उम्र हो और आप जो भी इंसान को प्यार करते हो अभी, लेकिन पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान आपकी लाइफ में आए और उन्होंने आपको प्यार किया और उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया या फिर किसी भी तरह वो आपकी लाइफ से चले गए, तो उनको याद करते हुए उनको माफ़ कर देना है।
या उनको माफ़ कर देना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है। उनको माफ़ भी कर देना है, अपने दिल से माफ़ कर देना है और उनसे माफ़ी भी मांग लेनी है मन में याद करते हुए। तो आपकी जो ये नेगेटिव कर्मा की लव लाइफ को लेकर जो सिचुएशन है वो निकल जाएगी। अब आप जो भी इंसान को प्यार करती हो और वो भी इस तरह से ही आपके साथ बिहेव कर रहा है, और मैंने आगे ही कहा कि ये जो सिचुएशन है वो आपके पार्टनर के साथ भी है और आपके साथ भी है, क्योंकि जिस तरह की ये कार्ड आए हैं आपके, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में ही हो। इस वजह से उनकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आए होंगे और उनका दिल तोड़कर चले गए होंगे, और अभी भी उनको अपना पार्टनर नहीं मिला है और आपको भी अपना पार्टनर नहीं मिला है जो आपको दिल से प्यार कर सके। सही है। तो आप अभी कोई मैरिड इंसान को प्यार करते हो तो वो आपको पूरी तरह से वफ़ादार रहेंगे, वो ये कार्ड नहीं कहती है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से उनको लेते हो अपनी लाइफ में। ओके। अब आप जिनको भी प्यार करते हो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। चेंज का मतलब है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। आप सभी इंसान को लेकर एक नेगेटिव भाव रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि हर एक इंसान मेरी लाइफ में आता है, वो मुझे कुछ ना कुछ लेसन लेकर जा रहा है, वो मेरा फ़ायदा या मुझे धोखा नहीं दे रहा है, वो सिर्फ मुझे लेसन देकर चला जा रहा है। इस तरह से आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। एक सकारात्मक पॉजिटिव थॉट होंगे आपके, तभी आप जो भी इंसान से अभी प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाएगी। और आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो। हाँ गाइस, आपका बहुत ज़्यादा बार दिल टूटा है, इस वजह से आप अपने अनुभव से एक इंटेलिजेंट इंसान बन चुके हो, स्मार्ट इंसान बन चुके हो, एक समझदार और वाइज पर्सन बन चुके हो अभी हाल फिलहाल। और कुछ लोग अभी भी उसका सामना कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी उनका पसंद आ रहा है और उनका दिल तोड़कर चला जा रहा है, और अभी वो अपने अलग स्टेज में है। और कुछ लोग अभी इससे बाहर निकल रहे हैं और अभी उनको अपना पार्टनर मिल गया है जो उनको ही प्यार करता है और उनके साथ ही उनकी शादी होगी, उनका अंतर्मन भी कहता है। तो आप में से कुछ लोगों को तो अपना अंतर्मन या फिर अपना एक इंट्यूशन पावर आपको कहती है कि इसके साथ ही मेरी शादी होगी, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश यही करनी है कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड ऐसी होती है जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर और आगे होती है। मतलब आपको भी फाइनेंशियली स्टेबल बनना पड़ेगा। यही रूल्स है कि रूल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करनी हो तो आपको भी अपनी पावर में आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्वीन की एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा, पगभर होना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बनना पड़ेगा, तभी आप इस इंसान के साथ शादी कर सकोगे। क्योंकि आपके लाइफ में नेगेटिव कर्मा की लव लाइफ को लेकर साइकिल चल रही है, उससे बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपकी लाइफ में अभी तक जो भी इंसान आए थे उनको माफ़ कर देना है और उनसे माफ़ी मांग लेनी है मन में, तो ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल निकल जाएगी। ओके। और एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ो और आपको अपना मनपसंद साथीदार मिल जाए। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है। और इसके लिए भी
आपको खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने मनपसंद साथी के साथ, पार्टनर के साथ शादी करो, तो उनसे थोड़ा कनेक्शन कम कीजिए या फिर उनके साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, या फिर उनको अपने बारे में कुछ भी बताइए मत। अपने बारे में कोई भी बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से भी आपको दूर रहना सीखना पड़ेगा। मतलब आपके लिए सभी तरह से आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। आपको दी हेरोफेंट या फिर दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी आप अपने पार्टनर के साथ शादी कर सकोगे। और नॉलेज गेन होता रहेगा। आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर लूँगी या कैसे कर लूँगा, तो सिंपल एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो उसमें आगे बढ़ते रहिए। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा और इससे ही आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। और आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आप 1 महीने में अपने खुद के अंदर चेंजेस देख पाओगे, लेकिन मेडिटेशन आपको हर रोज़ करना है, तभी आप अपने अंदर चेंजेस देख पाओगे। इससे आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ये आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान आपका दिल तोड़कर चला जाता है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को मानते हो। अपने आप को ब्यूटीफुल भी अब तो नहीं समझते हो, आप अपने आप को हैंडसम भी नहीं समझते हो। आपको लगता है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इस वजह से हर एक इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि शायद मेरा स्वभाव नेचर अच्छा नहीं है, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं मैच्योर नहीं हूँ, इस वजह से लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, और आप बहुत ही ज़्यादा समझदार भी हो, मैच्योर भी हो। लेकिन आपको ये साइकिल से पार करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, और आपको हर एक इंसान को माफ़ कर देना है, माफ़ी भी मांगनी है। तो इससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल थे चूज़ किए है येलो, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 2 वीडियो में आप ये पायल थे की रीडिंग देख सकेंगे। ओके, और पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों ही रीडिंग में एक साथ ही रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो आप साथ में ही देख लीजिए। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।